नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 47,360 पे। दोस्तों समझते हैं कि मार्केट ने आज किस तरह से काम किया है और कल मार्केट किस तरह से काम करेगी हम वो भी जानेंगे। तो उससे पहले समझ लेते हैं कि मार्केट ने जब कल का डिप हुआ था उसके बाद किस तरह का सिनारियो बना था। पहले उस पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। वहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट 47,000 को टेस्ट करेगी और आपने देखा आज मार्केट 47,000 को टेस्ट कर लिया है। अब आपको एक चीज और मैं यहां पे समझाता हूं कि मार्केट 47,000 टेस्ट कर लेगी। तो 47,000 टेस्ट मैंने क्यों बोला था, क्योंकि 47,000 एक राउंड फिगर है और राउंड फिगर पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा ऑप्शन राइटर्स वहीं पर बैठे होते हैं। इस मार्केट को चलाने वाले यही होते हैं ऑप्शन राइटर्स, और ऑप्शन राइटर्स जिस तरफ बैठे हैं वहां पे हमें उसका सम्मान करना पड़ेगा। खास करके जो राउंड फिगर होता है, मैं लास्ट सभी वीडियो में बता चुका हूं, जैसे कि कोई नंबर है 45,000, 46,000, 47,000 या 47,500, यानी वो नंबर जो 500 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, वो नंबर जो 500 से डिवाइड हो जाए वहां पे ऑप्शन राइटर्स बैठे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये बता चुका हूं और आज भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो आज का अगर मार्केट को कामकाज को देखोगे तो सबसे पहले मैंने जैसा कि हमेशा कहता हूं कि मार्केट खुलते के साथ कभी भी एंट्री मत लेना। मार्केट जब तक अपना 5-10 मिनट का कामकाज ना कर ले, 15 मिनट का कामकाज ना कर ले, तब तक एंट्री मत कर लेना, क्योंकि इसके बाद आपको क्लियर फिगर हो जाता है। क्योंकि शुरुआती 5 मिनट में मार्केट में ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ नहीं होता। तो आप देखोगे कि शुरुआती 5 मिनट को अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा यहां से यहां गैप डाउन खुलती है, मार्केट गैप डाउन खुलती है, लेकिन ज्यादा मार्जिन नहीं होता, बहुत कम मार्जिन होता है। और नीचे 47,000 लेवल का एक राउंड फिगर होता है। तो यहां पर जब मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए आई तो यहां पे आप देखोगे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल करके सीधा रिजेक्शन दिया गया कि भैया 47,000 का लेवल आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। यहां बायर पूरी तरह से इस कैंडल पे हावी हो गए थे, इस कैंडल पे बायर पूरी तरह से हावी हो गए थे, जिससे ये साफ पता लग गया था कि मार्केट अब 47,000 के पास जाएगी तो दोबारा से बायर एक्टिव हो जाएंगे। यानी अब यहां से क्लियर सिग्नल एक भेज दिया था, और ये जो सिग्नल था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो 200 पॉइंट का ये कैंडल बनाया था, जिससे साफ साफ मैसेज दे दिया गया कि भाई मार्केट अभी इसके नीचे जाने को तैयार नहीं है, आपको 2-3 बार टेस्ट करना पड़ेगा इस लेवल को, फिर हम 47,000 के नीचे जाएंगे। यानी मार्केट बिना टेस्टिंग के दोबारा फिर से आओ, बार बार इसको नॉक करो इस एरिया को, फिर यहां पे हम देखेंगे। एक दफा में ये नहीं होने वाला। और उसके बाद मार्केट ने यहां पे आके यहां पे एक अपना कंसोलिडेट किया मार्केट, और यही एक रेंज बना लिया, स्टॉप लॉस यहीं पे देखोगे आप। तो मार्केट इसी रेंज पे रही, यही मार्केट का एक रेंज बन गया। और मैंने आप लोगों को कल बता दिया था कि कल का रेसिस्टेंस याद रखना 47,400 होगा। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा जाके देख लो। मार्केट 47,400 को भी टेस्ट कर लिया आज मार्केट ने। आज क्या था कि एक्सपायरी था, और एक्सपायरी के दिन ऑप्शन राइटर्स का गेम होता है। और कल जिन्होंने यहां पे पैसे गंवाए होंगे, ऑप्शन राइटर्स ने यहां पे जो पैसे गंवाए होंगे, वो आज बायर्स को ट्रैप करना ही था। तो यहां नीचे से एक बड़ा कैंडल बना के ट्रैप किया, और ये जो कैंडल दिख रहा है आपको 12:45 में, ये भी एक बहुत बड़ा कैंडल था जिसमें मार्केट को ट्रैप किया। और फिर उसके बाद फिर ये कैंडल, इन सभी कैंडल में मार्केट को ट्रैप किया। यहां पे क्या हो रहा था, अगर आप ध्यान से समझोगे तो मार्केट एक चैनल में चली गई थी, एक पैरेलल चैनल मार्केट ने ड्रॉ किया था, और मार्केट एक पैरेलल चैनल में ही कामकाज कर रही थी। आप देखो ध्यान से, मार्केट पूरी तरह से चैनल में कर रही थी, और बाद में इस चैनल से ब्रेकआउट मिला जाके लगभग 2 बजे के आसपास। वो भी छोटा सा ब्रेकआउट था, एक्सपायरी का दिन था कल। चूंकि काफी मार्केट में गिरावट आ चुकी थी, तो आज मार्केट ने अपने आप को सिर्फ संभाला है। मार्केट में कोई उठा पटक थोड़ी बहुत हुई ना, मार्केट ज्यादा ऊपर गई है जहां नीचे गई है। निफ्टी में भी चूंकि रिलायंस ने सपोर्ट दिया तो निफ्टी ने भी आज 73 अंक ऊपर बंद हुई है निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी के बारे में हम लोग चूंकि बात करें तो बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं कि मार्केट आज चैनल में काम कर रही थी। तो जिन्होंने आज स्कैल्पिंग किया होगा, जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट ने स्कैल्पिंग किया, तो उनको यहां से यहां ट्रेड मिल रहा था, ठीक है। लेकिन ऐसी स्थिति में मार्केट ट्रैप करती है, क्योंकि जब आप यहां पे प्लान करते हो कॉल लेने का कि मार्केट अब यहां से ऊपर जाएगी, तो एक लंबा कैंडल बना के आपको ट्रैप भी कर सकती है मार्केट। और जब आप यहां डर जाते हो, इस कैंडल पे कोई भी डर जाएगा, इस कैंडल पे आप डर जाते हो, तो यहां पे आप कॉल प्लान नहीं कर पाते। और बहुत सारे लोग यहां पे ट्रैप हुए कि यहां से अब मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन यहां पर
हमने अपने स्टूडेंट को बताया था कि यहाँ से मार्केट को कॉल चाहिए, कॉल हमें लेना चाहिए, और हमने यहाँ से कॉल दिलवाई और प्रॉफिट भी कमवाया। तो अब आपको मार्केट को समझना है। तो आज मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर आप इस चैनल पे बने हुए आप वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको हर दिन सिर्फ एनालाइज ही नहीं करूंगा, बताऊंगा भी कुछ ना कुछ। तो आज भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं पीसीआर के बारे में कि पीसीआर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए पीसीआर को समझ लेते हैं। उससे पहले मैं इन सब चीज़ों को रिमूव कर देता हूं, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको दिखाऊंगा, और कल किस तरह से मार्केट कामकाज करेगी ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए niftytrader.in करके एक वेबसाइट है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको पीसीआर दिखेगा। और आप ध्यान रखना कि जब आपको चार्ट में ज्यादा कुछ देखने को ना मिले तो पीसीआर की मदद ली जा सकती है। देखिए, एक्सपर्टीज कई बार होता है कि मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मैं पीसीआर भी बहुत कम ही देखता हूं, ना के बराबर देखता हूं, क्योंकि मैं चार्ट को रीडिंग करना ही पसंद करता हूं। मुझे चार्ट से ही सब कुछ, मुझसे कैंडल से ही मुझे सब कुछ पता लग जाता है। मुझे लग जाता है कि हाँ, मैंने इस पर काफी टाइम बिताया, मैंने सीखने में काफी वक्त बिताया, तो मुझे चार्ट ही पसंद है। लेकिन अगर आप पीसीआर देखना चाहते हो तो मैं आपको आज पीसीआर के बारे में बता देता हूं कि पीसीआर अगर 1 से ऊपर हो, मैंने टेलीग्राम में बता भी दिया था सुबह में कि पीसीआर, टेलीग्राम पे बता दिया था कि पीसीआर 1 से ऊपर है, तो जब मार्केट में पीसीआर 1 से ऊपर हो जाए तो आप अलर्ट हो जाओ कि बायर वहां पर एक्टिव हैं, वहां पे सेलर नहीं है। और वैसी स्थिति में क्या होता है, जब ये कैंडल बनता है बड़ा बड़ा नीचे का कैंडल, तो वहां पे ट्रैप हो जाते हैं लोग। तो पीसीआर को इधर, इस पर पीसीआर पर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना के डाल दूंगा, उसमें पूरा बताऊंगा कि पीसीआर क्या होता है और कैसे काम करता है। फिलहाल मैंने आप लोगों को बताया कि niftytrader.in से यहाँ पे पीसीआर का आप लोग पता लगा सकते हो। और पीसीआर अगर 1 से ऊपर है तो वो आप उसको मान के चलो कि मार्केट में बायर अभी एक्टिव है। 1 से नीचे हो जाए तो नीचे का लेवल दिखा सकता है। अगर 0.5 के पास पहुंच जाए, 0.6 के पास पहुंच जाए, तो नीचे के लेवल, यानी कि वहां पे जो बियर्स हैं वो हावी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक चीज मैं और आपको बताता हूं, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या होता है, इसका भी मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, उस पर भी बताऊंगा। फिलहाल हम लोग सेंसिबल का ऑप्शन चेन देख रहे हैं, और यहां से हम लोग को यह पता लग जाता है कि आउटस्टैंडिंग यहां पर कितनी है, किस प्राइस स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पे कितनी आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई है। तो आप देखेंगे कि 47,500 पे, चूंकि सुबह में यहाँ पे 47,500 पे मार्केट को रिजेक्शन मिला था, तो अगर आप सुबह में देखते, इस डाटा बदलता रहता है इसमें, तो अगर आप 47,500 को देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 47,000 पे यहाँ पे मार्केट 47,000 के पास आई थी। तो 47,000 पर अगर आप देखते तो आपने देखा होगा 47,000 के पास यहाँ पे अभी फिलहाल कम है, लेकिन सुबह में ये काफी ज्यादा था, 100 लाख से भी ऊपर, 100 लाख से भी ऊपर था यहाँ पे OIS का, जिससे ये प्रतीत हो रहा था कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं इस तरफ, यानी कि ये जो एरिया है इसको हम लोग कहते हैं पुट साइड, ये कॉल साइड, यानी पुट साइड में जो लोग बैठे होंगे, ऑप्शन राइटर्स इधर बैठे होंगे, और वो 47,000 पे 100 लाख से भी ज्यादा था, जिससे ये साफ प्रतीत हो रहा था कि मार्केट अब इसके नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे OI स्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो चुका था। ठीक है, इन दोनों टॉपिक पर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो पीसीआर पे और ऑप्शन चेन पर मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा कुछ दिनों में, और वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगा। तो मार्केट, आज का जो मार्केट था वो ज्यादा वोलेटाइल नहीं था, क्योंकि आज था एक्सपायरी, तो छोटे मूव्स में भी आपको 20, 30, 40 रुपए मिल रहे होंगे, और यहाँ पे जाके थोड़ा सा यहाँ पे कई पैसा यहाँ पे आपको 50, 60 रुपए, 70 रुपए लगभग मिला होगा। लेकिन आज के डेट में ज्यादा मार्केट ऊपर नीचे नहीं गई, क्योंकि मार्केट में कल ही काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी थी। अब बात करते हैं कि मार्केट कल किस तरह से कामकाज कर सकती है। तो चलिए, पहले मैं आपको जैसा बता रहा था कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं। और यहां देखिए 15 मिनट का सुबह में कि ये ट्रेड हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखा आपने कि यहां पे 47,000 का सपोर्ट मिल रहा था, और यहां पे डबल कंफर्मेशन हमें मिलता है। कैसे मिलता है वो भी देखिए, सीखना बहुत जरूरी है। जिनको लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं यार, तो मैं अपने चैनल पे तो बोलूंगा, चैनल ही मेरा है तो मुझे तो बोलना ही है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ बने रह सकते हो, क्योंकि मैं तो सिखाऊंगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, मेरे को टाइम लगता है यही पढ़ाने में, क्योंकि मैं चाहता हूँ इत्मीनान से पढ़ाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको 2 मिनट में, 5 मिनट में वीडियो चाहिए तो फिर आप कोई और चैनल पे जा सकते हो। मेरे पास अगर आपको सीखना है, समझना है, तो यहां तो मैं आपको टाइम लेके ही समझाऊंगा। तो ये देखो, ये जो पहला 15 मिनट का कैंडल है, ये कौन सा कैंडल है,
इसका वीडियो मैं ऑलरेडी हर कैंडल का बना के डाल चुका हूं। ये है इन्वर्टेड हैमर कैंडल, और जब इन्वर्टेड हैमर कैंडल कब बनता है तो हमें एंट्री लेना चाहिए। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सब इस बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि चार्ट के नीचे, जब चार्ट नीचे की ओर यहां पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बने तो एंट्री ले लेनी चाहिए। जैसे ही इसका इन्वर्टेड हैंडेड कैंडल के ऊपर एंट्री ले सकते थे, और यहां पे डुअल कंफर्मेशन भी हो जाता है, क्योंकि यहां पे 47,000 का ऑप्शन राइटर का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है यहां पे, जहां पर राउंड फिगर है और यहां से ऑप्शन के जो राइटर्स होते हैं वो बैठे होते हैं, जो मार्केट को इसके नीचे नहीं जाने देंगे, इसके ऊपर ले जाएंगे। और ये लंबा, तो शुरुआत में ही हमने इस पॉइंट को कवर कर लिया, तो बाकी टाइम पूरा ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमने सुबह में ही प्रॉफिट बुक कर ली। तो जब हमने सुबह में ही प्रॉफिट बुक कर ली तो हमें पूरा टाइम मार्केट में बिताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप मार्केट में रहोगे मार्केट आपको बुलाती रहेगी और आप पैसा डालते रहोगे, जो भी कमाओगे डाल दोगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हो तो आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा, आपको लगेगा मार्केट यहाँ साइडवेज है। लेकिन चूंकि क्या होता है कि लोगों को ट्रेड लेने की आदत है, वो ट्रेड ढूंढना ही चाहते हैं, उनको ढूंढना ही, उनको लेना ही है, उनको जब तक ट्रेड नहीं मिलेगा उनको नींद नहीं आएगी। तो उन लोगों को तो कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, उन लोगों को कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सीख गए हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। भैया आज ट्रेड का दिन है तो नहीं लेंगे, वैसे भी एक्सपायरी है। छोटा मोटा ट्रेड मिल रहा था, ऐसा नहीं था कि छोटा मोटा ट्रेड नहीं मिल रहा था, छोटा मोटा ट्रेड हमारे स्टूडेंट ने लिया ही, हमने प्रॉफिट भी कमाया। लेकिन कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई विशेष ट्रेड यहां पर नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि थी आज एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन बढ़िया ट्रेड मिलता है। लेकिन क्या हुआ था कि कल क्या हुआ था कि एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी हमें, इस वजह से आज ज्यादा हलचल नहीं हुआ। लेकिन ये जो 200 पॉइंट का कैंडल, और अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 250 पॉइंट का जो कैंडल है, ये साफ स्ट्रॉन्गेस्ट बता दिया था कि यहां पर बायर हार नहीं मानने वाले 47,000 के लेवल पे। तो इसलिए अगर आप इन सब चीजों को ड्रॉ करके, समझ के, जान के, पहले से चार्ट पे टाइम बिता के अगर आप ट्रेडिंग करने आओगे ना, तो आप डेफिनेटली पैसा बना के जाओगे। जिन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया है, कोर्स जुड़ना चाहते हैं, उन सब का नंबर मैंने देख लिया, उन सबको रिप्लाई कर दूंगा। आप लोग ऑनलाइन एडमिशन आप लोग का जो लेना चाहते हो वो ले सकते हो। फीस स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोग को भेज दिया, और टेलीग्राम पे भी मैं फीस स्ट्रक्चर डाल चुका हूं। जो सीखना चाहते हो वहां जाके सीख सकते हो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर सकते हो। जो भी मैं पढ़ाता हूं, जो भी मैं आपको बताऊंगा, उसका एक नोट्स बना के, कई बार क्या होता है उस दिन नहीं बना पाता, उसके 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद, लेकिन हर टॉपिक पर मेरा नोट्स वहां पे रहता है। कई बार मैं नोट्स को रिप्लाई भी कर दूंगा ऊपर। चैनल को अगर आप सब पूरा देखोगे तो आप स्क्रॉल करके, तो ऊपर भी आपको पीडीएफ की कॉपी मिल जाएंगी। जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं फिर से दोबारा से वहां पे पीडीएफ की कॉपी डाल दूंगा, और यहाँ पे नोट्स आपको भरपूर मिलने वाला है। सीखने को ही यहाँ पे आपको भरपूर मिलेगा। वीडियो मेरा लंबा होगा, लेकिन मैं बातें करूंगा, उन बातों से ही आपको समझ में आएगा। जब तक आप बात को नहीं समझोगे, जब तक आप मार्केट में समय नहीं बिताओगे, अच्छे टीचर के संपर्क में नहीं आओगे, अच्छे वीडियोस पे नहीं देखोगे, तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि मार्केट में क्या करना है। तो मार्केट में सीखना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा ऊपर में, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो, मुझसे सीख सकते हो। मेरा काम है आपको सिर्फ सिखाना, मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगा। आज मैंने आपको बता दिया कि पीसीआर के लिए आपको niftytrader.in पे जाना है, जहां से आप पीसीआर देख सकते हो। पीसीआर अगर 1 से ज्यादा है तो वहां पे हम मान के चलेंगे कि बायर्स वहां हावी है। अगर 1 से कम होगा, 0.7 होगा, और धीरे धीरे 0.6 होने लगेगा, तो और चार्ट कुछ और बोल रहा हो, तो हम पीसीआर की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। फिर भी अगर कंफ्यूज किया चार्ट ने और पीसीआर ने, वैसी स्थिति में हम ट्रेड से दूरी बना लेंगे। ट्रेड हमको जब मिलेगा, मेरा सेटअप जब बनेगा, जो सेटअप हमने पढ़ा है, जो सेटअप हमने समझा है, उसी पे काम करेंगे। ऐसा नहीं कि एसएल हंटिंग का दिन चल रहा हो, एसएल हंटिंग हो रहा हो, तो हम वहां पे अपना स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे और अपना पैसा गंवाएंगे। पैसा से प्यार करो, अपना पैसा, तुम्हारा पैसा, तुम्हारे पापा का पैसा, तुम्हारे घर का पैसा, तुम्हारा कमाया हुआ पैसा को बचाओ। जितना बचाओगे उतना लंबा ट्रेड करोगे, और जब पैसा रहेगा तो ये वाला मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है ना, कल जिसने कैप्चर किया होगा उनको पता होगा कि जिन्होंने लॉस करके बैठे होंगे वो इसमें नहीं एंट्री कर पाए होंगे। जिन्होंने सुबह लॉस कर दिया होगा ना यहाँ पे, वो नहीं यहाँ एंट्री कर पाएंगे, कल का बता रहा हूं मैं आपको। और जिन्होंने ये एंट्री ली होगी
उनको उनसे जाकर उनसे समझना, उनसे देखना, उनसे पूछना, जो लोग देख रहे हैं उनको पता लग जाएगा कि यहाँ पर कितना प्रॉफिट उन लोगों ने कमाया था और स्टॉक मार्केट का ऑप्शन ट्रेडिंग का जो फायदा होता है उनको यहाँ पे मिला हो। तो जब आपके पास कैपिटल होगा, यानी कैपिटल बचाने की कला सीखनी बहुत जरूरी है। आप अपना कैपिटल बचा के रखोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा पैसा बनाओगे। चलो बात कर लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी किस तरह से कामकाज करेगी। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग पहुंच जाते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं मार्केट किस तरह से कामकाज कर रही है। देखो आज कल मार्केट ने क्या किया, अब ये जो पिछले 3 दिन से मार्केट रेड 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 जो कैंडल बना रही है, आज की क्लोजिंग कल वाले कैंडल से ऊपर दी है। ठीक है, कल वाले क्लोजिंग से ऊपर दी है। तो अब हमारे लिए हमको ये देखना होगा कि कल जो मार्केट खुलती है वो गैप अप खुलती है या गैप डाउन खुलती है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो हमको ज्यादा इंटरेस्ट अभी नहीं होगा, क्योंकि मार्केट 360 पर है, 47,360 पे। दोबारा से समझ लो, मार्केट 360 पे का मतलब ये हो गया कि ऊपर 47,500 का एक रेसिस्टेंस जोन होगा, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, आज फिर से बता देता हूं कि मार्केट के पास, दोबारा से यहां पे लिख देता हूं, 47,427, 47,527, 47,627, ये एक तगड़ा रेसिस्टेंस लेवल है। इसको मार्केट पहले पार करेगी। जब इन रेसिस्टेंस को पार कर जाए 47,427 के ऊपर अगर थोड़ा देर ट्रेड करे, फिर भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूंगा कॉल के लिए, फिर क्योंकि 47,527 भी एक वहां पे रेसिस्टेंस है। इसके ऊपर ट्रेड करती है थोड़ा देर तो मैं थोड़ा सा पॉजिटिव सोचूंगा, अदरवाइज नहीं। हाँ, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप अप का बता दिया, अगर मार्केट गैप डाउन यहां से नीचे ओपन हो जाए, इस कैंडल के नीचे हो जाए या यहां कहीं हो जाए, तो मैं वेट करूंगा, फिर 47,000 का एक बढ़िया सपोर्ट आपको यहां पे देखने को मिलेगा। अगर 47,000 के 50 पॉइंट नीचे मार्केट ट्रेबल करती है, -50 पॉइंट, और वहां पे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अगर बिता के वहीं पे रुकी रहती है 46,950 पे, तब नीचे के द्वार फिर से खुलेंगे। और जैसा कि मैं पहले भी आपको टारगेट दे चुका हूं, 46,300 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल इतना कुछ सोचना नहीं है, धीरे धीरे मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा, अचानक से नहीं होगा। अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाए तो भी हम जल्दी में नहीं हड़बड़ाएंगे, बड़ा ऊपर गैप अप खुल जाए तो भी नहीं हड़बड़ाएंगे। और अगर मार्केट खुलती है फ्लैट खुलने के केस में हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि मार्केट 360 है और मार्केट 400 के आसपास अगर ओपन होती है तो हम वेट करेंगे, और कंसोलिडेट जहां मार्केट होगा, ऊपर का ब्रेकआउट मिले या नीचे का ब्रेकडाउन मिले, तब हम लोग एंटर करेंगे, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। प्राइस एक्शन का वेट करने के बाद फिर हम लोग एंट्री लेंगे। जब तक मार्केट प्राइस एक्शन नहीं बनाएगा हमको इंटरेस्ट नहीं लेना, ऊपर की ओर बनाए या नीचे की ओर बनाए। तीनों केसेस में आपको मैंने बता दिया। चैनल पे नए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो। और दोस्तों याद रखना, मैं को बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हो कि सर आप जो लाइव ट्रेडिंग लेते हो ना उसका भी वीडियो डालो। देखो अभी सेबी के कई नॉर्म्स है, उसको लेके नहीं बनाता, लेकिन मैंने अभी तय किया है कि लाइव ट्रेडिंग भी मैं करूंगा, लेकिन तभी करूंगा जब 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो आप लोग पहुंचा दो इसे 100 सब्सक्राइबर को, और फिर मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके भी दिखाऊंगा। और जो लोग स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो व्हाट्सएप पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।